वो मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बंगाली मुसलमान को विश्वास नहीं करते। गुजरात से मुसलमान लड़ाई लड़ना पड़ा उनको जीतने के लिए। बंगाल के चुनाव जब होते हैं तब एक चीज जरूर देखने की मिलता है, वो है हिंसा। और ये हिंसा जब होता है तो चुनाव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ ही साल से ये चीज जब देखते रहे उसी बात एक दबंग लीडर इस हिंसा के ऊपर हल्ला बोल दिया, वो है दिलीप घोष। और दिलीप घोष हमारे सामने है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात बोलिए, बंगाल में अभी चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव। बंगाल में चुनाव में तो हिंसा होता है, तो चुनाव इस बार भी चुनाव आ रहे हैं, तो क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है? इस बार हिंसा कम है, हिंसा गायब है तो टीएमसी गायब है। चुनाव कमीशन ने जो चैलेंज लेके 2 फेज में इलेक्शन किया है और सेंट्रल फोर्स उतारा है, पहले धमकी दे रहे थे लोग, डराने का प्रयास किया, मारपीट किया टीएमसी, तो जो गड़बड़ किया नेता लोगों को अंदर किया और जो पुलिस ऑफिसर के देखरेख में हुआ है उसको भी सस्पेंड किया है। इससे काम बन गया है। यही दोनों गुंडा और पुलिस मिलकर के यहाँ चुनाव को छत विच्छत करते हैं, भाई का परिवेश निर्माण करते हैं। इनको टाइट किया जाए, सब ठीक हो जाएगा। आपका इस बार स्ट्रेटेजी क्या है वो चुनाव की? स्ट्रेटेजी नहीं है, सीधा हम परिवर्तन चाहते हैं। बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और उसी दिशा में सब कुछ हो रहा है। शांतिपूर्ण निर्वाचन होगा, टीएमसी हारेगी। देखिए, एक बात तो है कि टीएमसी कह रहा है कि उसका संगठन एकदम ग्रास रूट लेवल तक, ये ग्रास रूट लेवल तक जो संगठन है वो बीजेपी का नहीं है, इसका टीएमसी ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बूथ लेवल तक आप लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे? टीएमसी का कहाँ है? गुंडों को अंदर कर दो, टीएमसी बोल के कुछ है नहीं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, पुलिस, गुंडा, यही है टीएमसी का। जो उनके कार्यकर्ता घर में बैठे हुए नहीं निकले हैं, जान के कि हारेंगे। पुलिस फोन करके बोलता है तुम क्यों नहीं काम कर रहे, जाओ काम करो। और हमारे लोग जो काम कर रहे उनको धमका रहे, तुम क्यों निकल रहे हो। यही तो उनका चुनाव है, इससे जीतेंगे नहीं। चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स के ऊपर कितना भरोसा है? पूरा है। चुनाव आयोग ने पूरा देश में चुनाव किया है, इस बार बंगाल में पूरा चैलेंज लेके चुनाव करा है। जनता खुश है। चुनाव कमिश्नर को यहाँ गो बैक बोला गया, काला झंडा दिखाया गया, डराया गया, लेकिन नहीं डरे। माँ काली को वहाँ जाके पूजा गया, काली दक्षिणेश्वर में, काली घाट में, कुछ नहीं कर पाए। तो उसी दिन पता चल गया था कि ये हिलने वाले नहीं। ऐसे प्रचार हो रहा है कि बीजेपी का सरकार होगी तो यहाँ पे बंगाली का जो फेवरेट खाना है मछली, वो बंद हो जाएगा खाना। क्या मछली पर आ गया राजनीति? दाल भात, माछ भात खाते हैं बंगाली। चावल का खेती करने वाले किसान मर रहे हैं, आलू का खेती करने वाले किसान मर रहे हैं, और मछली आंध्र प्रदेश से लाना पड़ता है। क्यों बंगाल में मछली सफिशिएंट उत्पादन नहीं होता है? क्यों सेल्फ सफिशिएंट नहीं है? धान क्यों जो सहायक मूल्य से क्यों नहीं बेचता है किसान को? क्यों आलू किसान को सुसाइड करना पड़ता है? इसका जवाब देते हैं। और एक भी बात कहते हैं कि बीजेपी बंगाली का पार्टी नहीं है, वो बाहर से आते हैं सब, और बंगाली का कल्चर बीजेपी को पता नहीं। 100% मुखर्जी के बाहर से आए थे। दिलीप घोष और हमारे जितने प्रेसिडेंट हैं, जो जीते हुए हमारे विधायक, हम लोग गुजरात से लाते नहीं किसी को, आरयूपी से नहीं लाते हैं। वो मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बंगाली मुसलमान को विश्वास नहीं करते। गुजरात से मुसलमान लड़ाई लड़ना पड़ा उनको जीतने के लिए। एक तो भविष्यवाणी आपके साथ आपके पापा से सुनना चाहेंगे कि क्या होगा बंगाल में इस बार? सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी, परिवर्तन होगी और बंगाल के लोगों का जिंदगी में परिवर्तन होगा। बीजेपी क्या करने वाले हैं जीत के बंगाल में? जो कर रहे हैं देश में, 6 साल से लोगों को फ्री में राशन खिला रहा है, घर बना के दे रहा है, शौचालय दे रहा है, गैस दे रहा है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। सबको पढ़ने के लिए व्यवस्था, मिड डे मील, महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ तो सब कुछ चौपट है। सब कुछ नया से आएगा, बंगाल फिर से नेतृत्व करेगा देश में। हम लोग बात कर रहे थे दिलीप घोष से, और उनका कहना है कि जब ईवीएम खोलेगा तो यहाँ सरकार की बदल हो जाएगी और नई सूरज पश्चिम बंगाल में उठेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द CSR चैनल के साथ।